तो ये काफ़ी सारा काम हमारी सरकार और हमारा मंत्रालय कर रहा है। बात अब राजनीति की करें तो 2022 का चुनाव पास आ रहा है और सभी सांसदों को जिम्मेदारी दी है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालें और आपने हाल ही में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। एक नारा आपने उसमें दिया, मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। आपने कहा कि एसपी हाफ, बीजेपी साफ और कांग्रेस की जीत का स्विच ऑफ। इसके क्या मायने? आप बीएसपी की जगह बीजेपी बोल गई हैं। बीएसपी हाफ, बीएसपी साफ। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2022 में हम अपना प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पिछले 3 चुनाव आप देख लीजिए। 2014 का लोकसभा चुनाव हमने लड़ा, 2017 का लड़ा, 2019 का लड़ा। ये चौथा चुनाव है जो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर साथ में लड़ने जा रहे हैं। और जब से सरकार केंद्र में बनी और फिर प्रदेश में परिवर्तन हुआ, दोनों सरकारों ने मिलकर लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस किया है। यानी तमाम सरकारी योजनाएं जो है वो कागज़ों पर सीमित ना रहें, बल्कि कैसे जो योजनाएं जिन बेनिफिशरीज़ के लिए बनाई जाती हैं उन तक वो पहुँचें। और आप भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे जो सरकारें लाई हैं, उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचना चाहिए। तो जब सरकारें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होकर काम करती हैं, जब हम सिर्फ वादे और दावे नहीं करते बल्कि ज़मीन पर परिवर्तन लाते हैं और ज़मीन पर हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस नीति के साथ काम करते हैं, तो जनता हमें बार बार मौका देती है। पिछले 3 चुनाव में मौका मिला है और इस बार भी मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जन आशीर्वाद यात्रा में हम अपनी उपलब्धियों को लेकर गए हैं, अपने काम को लेकर गए हैं और जनता से आशीर्वाद की उम्मीद में गए हैं। तो चुनाव में पिछले बार जितनी सीटों पर आपने मिलकर लड़ा बीजेपी के साथ, इस बार वो सीटें बढ़ेंगी? आपकी बातचीत हुई है, अब आप मंत्री भी हैं। देखिए, हम पिछले 3 चुनाव से साथ में गठबंधन में हैं और आपने देखा है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुत पसंद किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। इसीलिए हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहा है। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है, उपयुक्त समय आने पर सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होगी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। और सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही होता है कि 2 दल लड़ रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं, दोनों की अपनी ताकत होती है। छोटे दलों की अपनी ताकत होती है, बड़े दलों की अपनी ताकत होती है। किस सीट पे कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कौन जीत सकता है, इसको देखते हुए सीटों का बंटवारा तय कर लिया जाता है। क्योंकि कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम साथ में मिलकर जो हमारे विनेबल सीट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। तो समय आने पर उसको भी हम तय कर लेंगे। बीजेपी और अपना दल का गठबंधन कितना मजबूत है? क्योंकि हम यूपी में देखें तो ओबीसी वोटर्स के लिए एक जंग से छिड़ी है और ओपी राजभर जो है उसकी अगुवाई कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश में है कि निषाद पार्टी उनके साथ में आ जाए। तो आपका गठबंधन कितना मजबूत है, किस तरह टक्कर देंगे उन्हें? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या किसी अन्य राज्य की या देश की, तमाम क्षेत्रीय दल हैं, तमाम अपने बड़े छोटे हर प्रकार के दल हैं और सभी चूंकि जनता के बीच में संघर्ष करते रहते हैं, तो इवेंचुअली तो आपको चुनावी राजनीति में आना ही है और चुनावी राजनीति में आप कुछ परिणाम प्राप्त करेंगे तो उसके बाद ही आपका जो पार्टी का एजेंडा है उसको लागू भी कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये प्रयास करेगा कि उसकी ताकत बढ़े, अगर वो परिवर्तन करना चाहता है, तो इसके लिए हर राजनीतिक दल प्रयास करता है। जहाँ तक अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात है, कितना मजबूत है आप पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 3 चुनाव के जो परिणाम रहे हैं उसके बाद हमें कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सबको समझ में आ रहा है कि अपना दल की भूमिका क्या है और हमारा गठबंधन कितना मजबूत है। ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा? क्योंकि ओपी राजभर जी भी